नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण वीडियो है उन भारतवर्ष के सारे नौजवानों के लिए जो नौजवान सरकारी नौकरी चाहते हैं, ऊंचे पद चाहते हैं और अच्छे जॉब चाहते हैं। तो सरकारी जॉब में वास्तु क्या उनको सहयोग कर सकता है, यह हम इसमें बताने जा रहे हैं। अगर इस क्षेत्र में वास्तु दोष है तो लाख कोशिश करने के बाद भी आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। बहुत ध्यान से समझें और यह वीडियो किसी जादू टोना इत्यादि से संबंधित नहीं है। यह वीडियो आपके कर्म से संबंधित है। कर्म में हम कैसे सहयोग कर सकते हैं और उस कर्म के बल पर आप कैसे अपने जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से सुने। यह कोई भी व्यक्ति अगर कहे कि यह उपाय आप कर लो और आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, बहुत ही गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपके कर्म के आधार से ही कोई चीज़ आपको प्राप्त हो सकता है। हाँ, हम सहयोग कर सकते हैं, जिसको आप जानते हैं कि हमारा नसीब नहीं है या नसीब है, मेरा भाग्य नहीं है या भाग्य है, मेरा लक नहीं है या लक है। तो ये भाग्य लक नसीब आपको साथ देने लगेगा अगर वास्तु के इस बात को थोड़ा सा समझ लें, वास्तु के इस पाठ को समझ लें और वास्तु के इस क्षेत्र को आप दोष रहित कर दें। ध्यान से समझें। सरकारी नौकरी जो संबंधित है वह है सूर्य ग्रह से, सन से। सूर्य ग्रह कैसे आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाता है, सूर्य कैसे आपके जीवन में आपको सब चीज दिलाता है, खास करके सरकारी नौकरी। अब वास्तु के 3 क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं जो अगर सही है, वहाँ किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान से समझें कि आपके जीवन में सरकारी नौकरी मिलेगी ही। अब ये क्षेत्र क्या है, इस चीज़ को है। सबसे पहले कर्म को हम कैसे मजबूत करें। कर्म को मजबूत करने के लिए आपका माइंडसेट सही होना चाहिए, आपका बुद्धि सही होना चाहिए और आप जहाँ भी जिस दिशा में प्राप्त करना चाहते हैं, जो नौकरी प्राप्त करना चाहिए, वह दिशा सही होना चाहिए। तो ये चीज़ को आप समझिए। आपका आता है सबसे पहले कि हम बुद्धि को कैसे सही करें। बुद्धि आपका बुध से संबंधित है। बुध ग्रह जहाँ है, बुध ग्रह स्वामी है, अधिपत्य जो है, उनके क्षेत्र जो हैं वह उत्तर दिशा है, जिसको 0 डिग्री पर यह आता है। उत्तर दिशा में किसी प्रकार का अगर वास्तु दोष नहीं है तो आप समझिए आपके जीवन में नित्य नए अवसर आएंगे और ये अवसर आपको सरकारी नौकरी दिलाने में भरपूर मदद करेंगे। तो उत्तर दिशा को आप हर हमेशा संतुलित रखें। उत्तर दिशा में किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। वास्तु दोष कैसे आता है, इस चीज़ को समझें। यहाँ पर अगर टॉयलेट है तो वास्तु दोष आ गया। यहाँ पर अगर आपके जो एनिमिक कलर हैं, तत्व हैं, वो आ गया तो वास्तु दोष आ गया। यह है लाल रंग या पीला रंग। लाल रंग, पीला रंग अगर आपके घर में, जिस घर में आप रहते हैं, जो आपके पितृ का घर है, वहाँ पर पिता का घर है, वहाँ पर अगर उत्तर में लाल रंग और पीला रंग आ गया है तो आप लाख कोशिश करेंगे, सरकारी जॉब मिलने में बहुत कठिनाई जाएगी। तो यहाँ किसी प्रकार का ऐसा कलर नहीं करें। ऐसा कलर है तो उसे तत्काल हटा दें, रिमूव कर दें। दूसरी बात है कि उत्तर दिशा को हम एनहांस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा में जितनी एनर्जी देंगे उतना हमको वो मदद करेगा। यह क्षेत्र है, आप समझिए कि यह क्षेत्र जल तत्व का क्षेत्र है। यहाँ का कलर नीला कलर है, स्काई कलर है। तो इस क्षेत्र को यहाँ पर ये कलर को रखने से यह आपके जो क्षेत्र है वह मजबूत होगा, एनहांस होगा और आपको जीवन में जो सरकारी नौकरी है उसके लिए जितना बुद्धि की आवश्यकता है, जितनी आपको मेहनत कर रहे हैं और सही दिशा में करेंगे, यह यहीं से आएगा। नित्य नए अवसर आएगा, यहीं से आएगा। दूसरा जगह है जो वास्तु पुरुष का क्षेत्र है, वह क्षेत्र उनके सर जहाँ पर है, मस्तिष्क जहाँ है, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट अगर क्लियर है, वहाँ किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं है, तो निश्चित रूप से आपका मस्तिष्क बहुत अच्छा चलेगा।
कोई भी विघ्न नहीं रहेगा, कोई दुविधा नहीं रहेगा, किसी प्रकार का वहां पर आपको संदेह नहीं रहेगा। क्योंकि एम आपका क्लियर है तो आपको उस एम को प्राप्त करने में किसी प्रकार का कोई दुविधा नहीं रहेगा और आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर टॉयलेट नहीं हो, यहाँ पर लाल कलर या पीला कलर नहीं हो, ये ध्यान रखें। यहाँ पर किसी प्रकार का ऐसा कोई सामान नहीं रखा जो बहुत ज़्यादा वजन का है या टॉयलेट इत्यादि है, तो इसे रिमूव कर दें और रिमूव करेंगे तो आपको लाभ मिलने लगेगा। खास करके आप समझें कि किसी भी विद्या के क्षेत्र में आप कोई चीज़ विद्या के दम पर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मेहनत के दम पर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको बृहस्पति ग्रह को मजबूत करना होगा। और इस क्षेत्र का बृहस्पति ग्रह तभी मजबूत होगा जब, क्योंकि यह क्षेत्र का जो ग्रह है वो बृहस्पति हैं और इनको मजबूत करना पड़ेगा। तो किसी प्रकार की सफलता जो आप चाहते हैं बिना गुरु का नहीं मिल सकता है। तो इस क्षेत्र को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। अब आता है कि सरकारी जॉब आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे प्राप्त होगा भाई? सरकारी जॉब के लिए कौन सा ग्रह उत्तरदायित्व है, कौन सा ग्रह अपने को मदद कर सकता है? वह है सूर्य ग्रह। और सूर्य ग्रह जो है वह अधिपत्य है, अर्थात तो स्वामी है पूर्व दिशा का। अब पूर्व दिशा का स्वामी होने के कारण तो यहाँ पर अगर कोई वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है तो पूर्व दिशा में वास्तु दोष उत्पन्न होगा तो सरकारी जॉब नहीं मिलेगा। और क्या हो सकता है, देखिए कि आप अगर सरकारी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्य को आपको बलिष्ठ करना पड़ेगा। और जैसे ही आपका सूर्य बलिष्ठ होगा तो आपको निश्चित चल करके आएगा। अगर आपका मेहनत सही दिशा में सही मेहनत है तो आपको सरकारी जॉब मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर टॉयलेट नहीं हो, यहाँ पर जो कलर है वाइट कलर नहीं हो, यहाँ पर जो है सो आपको ऐसा कोई कलर नहीं है पीला कलर जैसे जो आपको डिस्टर्ब करे, तो ये चीज़ आपको रखना है। यहाँ आपको कुछ ऐसे रेमेडीज करना है, सूर्य को एनहांस करना है। यहाँ पर उगते हुए सूरज का अगर फोटो लगाते हैं पूर्व दिशा में तो काफ़ी अच्छा आपको लाभ मिल सकता है। और आप समझिए, व्यवहारिक रूप से समझिए, सूर्य ग्रह के जो पिता से जुड़ा हुआ है, अर्थात सूर्य ग्रह को बलिष्ठ करना है तो पिता को आपको मान सम्मान देना पड़ेगा। नित्य पिता के चरण छू करके ही आप किसी कार्य में निकलें तो सूर्य ग्रह आपका मजबूत हो सकता है। अब दूसरी बात है कि अगर सूर्य को सुबह आप सूर्योदय के बाद ठीक 2 घंटा के अंदर आप अर्घ देते हैं तो सरकारी जॉब में 4 चांद लग सकता है। यह तांबे के बर्तन से, लोटा से अगर आप जल दें, उसमें लाल पुष्प, लाल चंदन और अक्षत डाल करके आप देते हैं तो सरकारी जॉब और सूर्य मंत्र के साथ ओम सूर्याय नमः, ओम गृण सूर्याय नमः या ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्, अगर 11 बार बोल करके मंत्र आप ऐसा सूर्य को अर्घ देते हैं तो सूर्य आपका बलिष्ठ होगा और जीवन में आपको सफलता होगी और सरकारी जॉब मिलेगा। अब आता है, ये सब चीज़ तो ठीक है लेकिन हम काम कर रहे हैं, हमको सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो सहयोग का क्षेत्र है आपका नॉर्थ वेस्ट, अर्थात वायव्य कोण। वायव्य कोण में भी कोई वास्तु दोष आपको नहीं होना चाहिए। वायव्य कोण में अगर वास्तु दोष है, निश्चित रूप से आपको जो सहयोग चाहिए आपको नौकरी प्राप्त करने में वह नहीं मिलेगा। यहाँ पर टॉयलेट नहीं हो, यहाँ पर रेड कलर नहीं हो, ये दोनों चीज़ नहीं होना चाहिए तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं ऊंचे पद पर जाएं या सरकारी जॉब में आपको कोई आगे चल करके सहयोग करे तो जो भारत का लोगो है, अर्थात अशोक चक्र जो फोटो है वहाँ पर लगाएं या अशोक चक्र का कोई सिंबल वहाँ लगा दें, प्रतीक चिन्ह लगा दें। कहाँ? वायव्य कोण में यह 315 डिग्री पर आता है तो ये आपको सरकारी जॉब प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेगा ही करेगा। तो ये सारा चीज़ अब है कि कुछ कर्म से संबंधित हम बात कर रहे हैं आपसे। यह है कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको पढ़ना है और अगर आपका टेबल या तो उत्तर दिशा में लगा हो, पूर्व दिशा की ओर पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा, या पूर्व दिशा में बैठ करके करते हैं और पूर्व दिशा की ओर मुख हो तो काफ़ी रिजल्ट आएगा। और अगर आप साउथ वेस्ट जो है
वेस्ट साउथ वेस्ट में आप अपना टेबल लगा करके पढ़ते हैं और पूर्व दिशा की ओर करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 4 चांद मिलेगा, 4 चांद लगेगा आपके जीवन में। और थोड़ी सी सावधानी इसमें क्या रखना है, अगर ये संभव नहीं हो पाता है तो आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो आपके पास सामग्री है, उस सामग्री को वेस्ट साउथ वेस्ट के क्षेत्र में रखें तो काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा, सरकारी जॉब में सहयोग मिलेगा। यह उन सभी भारतवर्ष के उन जवानों के लिए है, युवाओं के लिए है जो सरकारी जॉब के लिए नित्य प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनको सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो वास्तु इस तरह से आपके जीवन में सहयोग प्रदान कर सकता है और आप सरकारी जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ऐसा ही वीडियो आपको दूसरा मिलेगा।